चलिए आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने बता दिया था, आज लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर ये क्या है 2 है। लेक्चर 1 में मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं उसका सारांश बता देता हूँ आपको। उसका छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझे। हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में मैंने देखा था, और सबसे पहले हमने पढ़ा था पुर्तगाली के बारे में। और मैंने पुर्तगाली के बारे में बताया था कि वास्को डी गामा जो है, इनके आने से पहले याद रखिएगा, पुर्तगाल के जो राजकुमार थे जिनका नाम है हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने भारत में व्यापार करने के माध्यम से नाविकों को पुरस्कृत करते थे और बोलते थे कि आप भारत में जाइए और वहां पर पता लगाइए रास्ता, समुद्री मार्ग कौन कौन सा रास्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलता है बार्थोलोमेव डियाज। और हम ये भी आपको नॉलेज की खातिर बताते चलूं कि उन्होंने बार्थोलोमेव डियाज जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज करते हैं। ठीक है, उसी को तूफानी अंतरिक्ष भी कहते हैं ना जी। कब किया था, तैयार रहिएगा 1487 ईस्वी में। इसके अलावा स्पेन से कौन चलता है, तैयार रखिएगा, स्पेन से चलता है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, और जाता है तो किसका खोज करता है, उत्तरी अमेरिका का खोज करता है, और वहाँ के लोगों का नाम रेड इंडियन रखता है। पूछेगा एग्जाम में ये कब हुआ, तो आपको हमेशा ये बात याद रखना है, ये मामला जो हुआ याद रखेंगे, वो जो मामला होता है ना, वो होता है 1492 की बात है। इसके बाद फिर से पुर्तगाल से चलता है और बहुत विश्वसनीय व्यक्ति रहता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है आता है भारत की तरफ, तो वो क्या होता है ना, केप ऑफ गुड होप के पास ही यार ये आता है, और रास्ते में एक पथ मार्गदर्शक बोल सकते हैं, उनके मित्र बोल सकते थे। ठीक है, गुजरात के एक व्यापारी हैं जिनका नाम है, या नाविक बोल सकते हैं, वो भी व्यापार करते थे, तो उनका नाम है अब्दुल मजीद। उन्हीं के माध्यम से यह यार ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है वास्को डी गामा। इतना बात हो चुका था। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझना, तो ये चीज़ हो चुका था। इसके अलावा मैंने बताया था कैसे क्या होता है, तो ये सारा चीज बात मैंने बता दिया था। वास्को डी गामा ना जी 3 बार भारत आता है, ये भी मैंने बता दिया। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, और ये लेक्चर नंबर 2 है। और स्टार्ट करेंगे यहाँ से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आता है, तो समझिए ध्यान से। तो डच पढ़ेंगे ना, तो लिखा है यह नीदरलैंड या हालैंड के निवासी थे। तो पहला ही क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछ देगा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो डच थे ये कहाँ के निवासी हैं। तो याद रखिएगा नीदरलैंड और हालैंड के क्या है, निवासी हैं। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले डच 1596 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1596 ईस्वी में भारत में याद रखिएगा, भारत के पूर्वी इलाकों के तरफ, भारत के कहा देखिए, सबसे पहले डच यात्री 1596 ईस्वी भारत के पूर्व में स्थित इंडोनेशिया पहुंचा। कहाँ पहुंचा, पूर्व में स्थित कौन है, इंडोनेशिया है। अगर मैं ऐसे बोलूं, ऐसे मैप बनाकर बताऊं, तो ये गुजरात वाला एरिया है। तो ये क्या होगा ना, ऐसे आकर और ऐसे जाएगा, सारे के सारे लोग जो है आ रहा था। आप देखोगे ना, वो सभी के सब पूरब से क्या कर रहे हैं, इस पर अटैक कर रहे हैं। किस पर, भारत के ऊपर, या सब पूरब में ही जा रहा है सब। ठीक है, और आपको मैं ये भी बताते चलूं, यहाँ पर कौन है, गोवा है। गोवा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गोवा है। और मैं आपको बताते चलूं ये भी कि जो पुर्तगाली था, याद रखिएगा, उसका क्या नाम है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ना जी, वही था क्या, हाँ। याद रखिएगा, वो क्या करता है, गोवा को जीतता है, छीन लेता है यूसुफ आदिल साल से। कब जीतता है, तो 1510 में। तो वहां पर बोलो किसका मामला है भाई, उसका मामला किसका है, पुर्तगाली का है। और पुर्तगाली जो है यार कि वहां पर अपना हुकूमत बनाकर रखेगा। अब बताइए, अब आता है सब ये सब, याद रखिएगा, इसी गोवा के ऊपर ये भी आक्रमण करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और गोवा को अपना क्या बनाता है, मतलब उस पर क्या होता है, शासन चलाता है, कौन, डच वाला। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं देखेंगे, बस ये चीज हम लोग जानेंगे। अब समझिए जरा ध्यान से, अब क्या ध्यान से समझना है, अब जरा ध्यान से क्या समझना है, तो ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए जिस तरह पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी है
1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यूरोप में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है मेरे भाई? यूरोप में हो रहा है। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानी जाती है। एग्जाम में ये पूछ सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यूरोप में होता है और किस नाम से होता है? याद रखिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीदरलैंड वाला है तो है, डच वाला क्या है भैया? नीदरलैंड वाला है, इसलिए यहाँ पर नीदरलैंड के नाम से जाना गया। इतना चीज क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज फैक्ट है, इसको रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, समझ आ रहा है? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1605 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1605 ईस्वी में हुआ था। तथा इन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई। कह रहा पहली जो फैक्ट्री है ना, याद रखिएगा, जो पहली फैक्ट्री है भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में लगाई। और पूछेगा कहाँ लगाई? यार क्वेश्चन, अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी को मसूलीपट्टनम में लगाता है। ये मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? आंध्र प्रदेश में। ये बात समझ में आ रहा था? समझ बोलिए हाँ। अब जरा समझेंगे यहाँ पर नोट नंबर 2 क्या है, फैक्ट क्या है कि इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्का चलाया था। इसने, डच ने भारत में सोने का सिक्का चलाया था और उसको कहा जाता था पैगोडा। क्या बोलते थे? पैगोडा। क्या उसका नाम है? पैगोडा, याद रखिएगा। भारत में से स्वर्ण सिक्का चला जिसका नाम है पैगोडा। अब सुनिएगा, डचों ने इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप पर अधिकार कर लिया। क्या कर लेता है? द्वीपों पर क्या करता? अधिकार करता है। समझ में आ रहा ना? जिस तरह गोवा पर अधिकार कौन किया था? पुर्तगाली सब किया था। उसी तरह याद रखिएगा, इसने जावा एवं सुमात्रा द्वीप पर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये अधिकार कर रहा है, उस पर अटैक करके, आक्रमण करके क्या कर रहा है? वहां पर अपना अधिकार जमा रहा है। क्यों जमा रहा है? क्योंकि उसको क्या करना है? कंपनी स्थापित करना है, इसलिए ना जी। अब समझिए जरा ध्यान से यहाँ पर। इसके अलावा मैं बता दूं, ये लिखे नहीं है बट आपको बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। इसके अलावा इसने सूरत, कहां? सूरत। इसके अलावा ये कहां से? सूरत, ठीक है, सूरत और बालासोर, सूरत एवं बालासोर। और इसके अलावा कोचीन और अहमदाबाद से ये रेशम के व्यापार करते हैं। रेशम का व्यापार करते हैं, ठीक है, रेशम का। यार ये उस समय रेशम का भी व्यापार होता था, ठीक है। तो रेशमी कपड़ों का उस समय मांग था, इसलिए तो व्यापार होता था ना। तो ये चीजें हम लोग जानेंगे। इसके अलावा आप एक चीज और देखिएगा, क्या इसमें देखिएगा, बहुत सीरियस देखिए, क्लास जो होता है ना सीरियस ही जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे जो है ना, कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो वो तो थोड़ा सा हंसी मजाक ढूंढेगा ही, लेकिन जो दूसरी बार पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, सीरियस में पढ़ेगा। इसलिए मैं सीरियस आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चों का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दीजिए, मेरा एग्जाम है, वनडे एग्जाम जो है पुलिस का है, बहुत सारा आ रहा है ना जी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपको काम करेगा, इसलिए एग्जाम पास में इसलिए सीरियस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग जानेंगे। इसके अलावा श्रीलंका, डच जो है श्रीलंका से, जैसे आप देखोगे ये इंडिया का मैप बताया था, यहीं पर कौन है भैया, श्रीलंका है। और मैं बता दूं जो डच जो है ऐसा आया तो इससे श्रीलंका से व्यापार भी किया। किसका व्यापार किया? यार कि इलायची का व्यापार किया। किसका व्यापार किया? इलायची का व्यापार। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ, एक ही बार में खत्म हो जाएगा चीज। तो ये जो डच वाला चीज क्या है जानना की प्रयास करिएगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनेगा क्या? इसके अलावा इस यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं बनेगा, जितना पूछता है एग्जाम में उतना मैंने बता दिया है। बोले यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक एक बार इस देखिए फैक्ट है, इसमें कुछ समझना नहीं है, आप पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आइए अब हम बात करेंगे, डच देख लिए थे, अब देखेंगे अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज लोग को देखेंगे। देखिए ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी अंग्रेज को हम ब्रिटिश बोलते हैं। ये कहाँ के थे निवासी थे, ये भी याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है। अब समझिए, देखिएगा ध्यान समझिएगा, अंग्रेज भारत में आ रहा सब,
ठीक है, भारत में आ रहा, तो समझिए ध्यान से, भारत में आने वाला स्थल मार्ग से, रेड वाला कहाँ है जी, ग्रीन वाला रेड वाला देखिए, भारत में स्थल मार्ग से आने वाला, स्थल याद समझ रहे हैं ना, स्थल बोले तो जमीन, ठीक है, स्थल मार्ग से आने वाला पहला जो अंग्रेज है वो है जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम है उसका, याद रखिएगा, जॉन, क्या नाम है, जॉन है, मिल्डन हॉल है, ऐसे याद रख सकते हैं, जॉन मिले एक दिन हॉल में, ना जी, ऐसे याद कर सकते हैं ना जी। तो इस तरह थोड़ा सा उटपटांग करके पढ़िएगा तो जल्दी याद होगा। कब आया, तो याद रखिएगा 1597 में, याद रखिए 1597 में जॉन मिल्टन हॉल आया। अब देखिए जब ये आता है ना, इसके बाद देखिए कुछ घटना घटती है। क्या घटती है, इससे पहले तो समझिए यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहा है। यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर क्या होता है, एक आज्ञा है, किसका है, महारानी का है, आज्ञा पर द्वारा महारानी एलिजाबेथ, महारानी कौन, एलिजाबेथ, नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों यानी जितने भी पूर्व दिशा में क्या है देश है, उनके साथ व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए क्या देती है, आज्ञा देती है, एक चार्टर के द्वारा देती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए सब क्या रहा है, उधर से या इधर आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, अंग्रेज सब। अब देखिए ध्यान से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद स्थल मार्ग से जब जॉन मिल्टन आ जाते हैं, इनके बाद एक आता है समुद्री रास्ते के द्वारा आता है भारत में, अंग्रेज आता है जिसका नाम है, सुनिए देखिए यहाँ पे लिखा है, नोट नंबर समझिएगा, समुद्री रास्ते से भारत आने वाला पहला अंग्रेज यार ये कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस नाम याद रखेंगे। अब समझिएगा यह याद रखिएगा एक जहाज से आता है, जहाज के मैंने नाम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हेक्टर, क्या बोलिएगा, हेक्टर एक जहाज से आता है, समझिएगा, हेक्टर। नहीं पढ़ेगा ना बाबू तो बाबूजी खरीदेगा ट्रैक्टर, कहेंगे ले खेत जोतो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो उसी तरह याद रख सकते हैं, हेक्टर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कैप्टन हॉकिंस जो आता है हेक्टर जहाज से आता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे है कि सबसे पहले भारत में एक जहाज आई थी, बताइए उस जहाज का नाम क्या है, उसका नाम है रेड ड्रैगन। क्या नाम है, रेड ड्रैगन लिख दे क्या यार, रेड से लिख रहा हूं, रेड ड्रैगन एक जहाज था, यही जहाज आया था रेड ड्रैगन, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये चीजें याद रखिएगा, लोगों में कंफ्यूजिंग होती है, पूछिएगा भारत में सबसे पहले जहाज कौन आया था, तो बहुत लोग हेक्टर ही बोलता है, नहीं हेक्टर नहीं होता है सर, आप याद रखोगे रेड ड्रैगन, क्या नाम रखोगे, रेड ड्रैगन याद रखिएगा। हेक्टर तो हॉकिंस लेकर आया था। अब देखिए इसको याद करने का तरीका भी, ह से हेक्टर, ह से हॉकिंस, ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो हेक्टर कौन लेकर आया, हॉकिंस लेकर आया, सबसे पहले जहाज आया था रेड ड्रैगन, समझ में आ गया। अब सुनिएगा, जब हेक्टर भारत में लेकर जहाज आता है, हेक्टर जहाज लेकर आता है, कौन, हॉकिंस लेकर आता है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है कहाँ पर उतरा, याद रखिएगा 1608 में भारत के सूरत बंदरगाह पर, किस बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह पर उतरता है, किस बंदरगाह पर उतरता है, सूरत बंदरगाह पर उतरता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। चलिए थोड़ा सा और इस पर लिखेंगे, इसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, ठीक है, बस 2 मिनट रुकिए। चलिए अंग्रेज का जो फैक्ट है वो देखेंगे, उससे पहले कुछ इसका इंपॉर्टेंट जान लें, अंग्रेज से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और जितने भी कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम है ना, उन सारे लोगों के लिए क्या है, ये रामबाण है, यानी इतना इसको बैलेंस में पढ़ाया गया, क्योंकि इससे बाहर मतलब क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज होता है। बहुत सारे टीचर होते हैं जीएस का नहीं लेते, आपने देखा भी होगा कि मैथ में कोई ला देगा 50 में 50 ला देता है, रीजनिंग में 50 में 50 ला देता है, लेकिन जीएस ऐसा बैकग्राउंड है जहां पर पूरा नहीं आता है। यहाँ तक कि जो बच्चे यूपीएससी ना जी आईएएस का तैयारी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं बनाते उतना, लेकिन औरों का अपेक्षा एसएससी से ज्यादा ही बनाते हैं, एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से ज्यादा ही बनाता है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीएस को हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है। जीएस का बहुत बड़ा रोल है, बिहार पुलिस में भी बहुत बड़ा इसका रोल है,
दिल्ली पुलिस में भी इसका रोल है, हर एक एग्जाम इसका रोल है। तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, ठीक है। जो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपके हाथ में आ गया ना तो बढ़िया हो जाइएगा। इसलिए जीएस पर अच्छा कमांड होना जरूरी है। सुनिए, यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो सुनिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना वो यूरोप में हुआ। सबसे पहले कहा हमारा यूरोप में है। तो जब यूरोप में स्थापना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस समय भारत के जो मुगल शासक था वो अकबर था। याद रखिएगा, अकबर अकबर अकबर, दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही भारत में आता है सब और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, तो उस समय इस स्थापना के संबंध में भारत में मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर है। यह जहांगीर कौन है? तो याद रखिएगा, अकबर का बेटा है, लाडला बेटा। इसी के याद रखिएगा, इसी को शेखू बाबा भी कहते हैं। अकबर जो था इसको प्यार से शेखू बाबा कहता था। और ये कौन है? जहांगीर। याद रखिएगा, अनारकली का एक्स बॉयफ्रेंड है ये। अनारकली जो है ना, इसका क्या है? प्रेमिका है ये जहांगीर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़े चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। जो जहांगीर था ना, बहुत बड़ा भयंकर पियकर था, बहुत ज्यादा भयंकर पियकर। इसके पिताजी जो थे अकबर जो था, बोला था कि हमारे दरबार में अगर कोई भी व्यक्ति अगर शराब का सेवन करेगा, अगर पकड़ा गया, उसको क्या किया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन इसी का बेटा भयंकर पियकर था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब पढ़ोगे आप यूपीएससी वाला जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो वहां पर जानिएगा। ये अपने पिताजी को मरवाना चाहता था, अकबर को मारना चाहता, इसके ऊपर हमला भी किया था। ये बताएंगे आपको, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो चीज। अब मैं आपको बताता हूँ, जहांगीर जो है इसकी पत्नी वो थी मेहरुनिसा। क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जहांगीर जो है ना, इसके जब शासन व्यवस्था था तो उस समय एक पर्व मनाया जाता था जिसका नाम है नवरोज पर्व। नवरोज पर्व, ठीक है। नवरोज एक पर्व मनाया जाता, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। उसमें महिलाएं जो होती हैं चमका धमका के एकदम पहिर के खूब दरबार में जाएंगी। तो जहांगीर भी उसी फेस्टिवल में गया था। जब गया था तो देखिए गया कि महिला जो है बहुत सुंदर है, इसको पहले ही नजर में भा जाती है। उसका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था बाबू? मेहरुनिसा नाम था। और वो एक विधवा महिला थी, उसकी पहले से शादी हो गया था। उसका शौहर था। शौहर जो है ये समझिएगा, ये इस्लाम धर्म में शौहर का मतलब होता है पति। जिस तरह में हिंदू धर्म बोलते हैं पति, हस्बैंड, हंस के बैंड बजा देती है सब हस्बैंड का ना। जहांगीर के दरबार में नौरोज रखता था। तो उसको देखा तो बोला कि आप हमारी महारानी बनिएगा। जन्मे करते हो लड़की कैसन होगी, याद रखिएगा, लड़का कामयाब होगा, भावे नहीं देगी। तब वो कहीं बोली नहीं हमारा हो चुका है। तो कह रहे नहीं हो चुका है, तो फिर भी हम आपको क्या कर रहे हैं? सिग्नल दे रहे हैं। क्या विचार है? ठीक है। तो कह रही हाँ विचार तो ठीक है। तो उसका देखते देखते को नाम रखता है। उसका नाम रखता है नूर महल। नूर माने क्या होता है? प्रकाश। और महल माने क्या होता है? याद रखिएगा, महल माने तो महल होता है, यानी आप हमारी क्या है? महल की प्रकाश है। अगर आपसे हमारा निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? मेरा महल जो है रोशनी से भरपूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी से उसका शादी होता है। और जैसे शादी होता है तो उसका नाम रखता है नूर जहां। क्या नाम रखता है बाबू? इधर लिख दे, क्या? नूर जहां नाम रखता है। नूर जहां, यानी नूर जहां का मतलब हुआ दुनिया का प्रकाश। देख रहे हैं कितना पागल प्रेमी है ये। कौन है? जहांगीर है। याद रखिएगा, समझिए, ये बहुत इसीलिए आपको बता दिए। इसी के दरबार में जैसे अंग्रेज आता है तो याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस को पता है ये तो मुगल बादशाह है, इनका जो भाषा है, इनको क्या है? इनकी भाषा क्या है? तो तुर्की और फारसी है, अरबी है। तो ये आता है तो अपना जो संवाद जो होता है, संवाद मन होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना अपने आप को। यह कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह के जहांगीर के दरबार में जाता है और तुर्की और फारसी भाषा में बात करता है। क्योंकि ये बात इसलिए करता है क्योंकि भाषा में क्या था? ज्ञानी है, जानकार है, विद्वान है। कौन? कैप्टन हॉकिंस। अब देखिए, जैसे ये जाता है उसके दरबार में तो जहांगीर खुश हो जाता है, इंप्रेस कर दिया इनको, तो धागे पटा लिया।
अब यहाँ पर क्या हुआ, जहांगीर ने हाकिम्स को क्या किया, खुश होकर इनका एक नाम रखा जिसका नाम है इंग्लिश खान। क्या नाम है? इंग्लिश खान। क्या नाम है बाबू? इंग्लिश खान। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तथा और खुश होकर बोला कि मैं तुझे 400 मनसबदार दूंगा। कितना मनसबदार दूंगा? 400 मनसबदार क्या किया? नियुक्त किया। कौन किया? याद रखिएगा, जहांगीर। कौन है? जहांगीर। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो मन कौन भाषा है अंग्रेजों का? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब मन भाषा है। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है कि कभी भी अगर आप ज्यादा खुश होइए उस समय किसी को अपना माने क्या होता है, कोई चीज मत दीजिए, नहीं तो इंसान खुशी खुशी में कुछ भी देता नहीं कहता लोग खुशी खुशी तू मांग लेते हम अपना जान देंगे तेरे घर के सामने, फिर से अपना जान देंगे, होता है। तो देखिए बर्बाद हो जाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज को ध्यान में रखना है। इतिहास हमें वो चीज सिखाती है कि बाबू तू दोहराई पा तो तुम्हारे साथ ये चीज होने वाला है। समझ में। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात और हम करेंगे। क्या करेंगे? तो फैक्ट्री की बात करेंगे। क्या करेंगे बाबू? फैक्ट्री की बात करेंगे। तो भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में, कहा बाबू? सूरत में 1608 ईस्वी में ही क्या किया? स्थापित किया। याद रखिएगा, स्थापित किया। और वह अस्थायी नहीं था, फिर बदला। और याद रखिएगा दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ये मसूलीपट्टनम वही है आंध्र प्रदेश वाला। कब हुआ? तो 1611 में। 1600 बाबू 11 में। इसके अलावा देखो इसने तीसरी अंग्रेजी फैक्ट्री जो है 1613 ईस्वी में यह अस्थायी रूप से कहाँ बनाया? याद रखिएगा सूरत में। क्या रखेंगे? सूरत। एक गाना पे बता रहा हूँ उसके द्वारा आप याद रखिएगा, सूरत है कितनी तेरी भोली ना बाबू। तो याद रखिएगा, भोला सूरत तो मत जाइएगा, हम बार बार बोलते हैं तेरी मासूमियत ने मुझे भिखमंगा बना दिया। कब बाबू? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये चीजें याद रखिए। अब देखिए इसको क्रम से कैसे याद रखा जाए। कंपनी बनाने में कहीं ना कहीं 1 से 2 साल का टाइम लगता है, 3 साल का टाइम लगता है। तो याद रखिए 3 साल। अगर आज 1608 में 3 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 3 भाई 11 होता है, 3 साल। फिर भाई 2 से 3 साल लगता है कंपनी बनाने में। तो 11 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा 8 11 13, 8 11 13। पहली बार बनाने में 3 साल गैप लग रहा है, फिर उसके बाद 2 साल लग रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके अलावा मैं बताते चलो इसके बारे में, अंग्रेजों के बारे में फैक्ट, आपको अंग्रेजों के बारे में आपको फैक्ट बताते चलो। क्या है फैक्ट? थोड़ा सा समझना है, रुकिए वीडियो को रुकना ही पड़ेगा। चलिए अंग्रेजों में कुछ फैक्ट बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम में पूछ भी सकता है और यहां से क्वेश्चन आया भी है। आप देखोगे तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की एक राजकुमारी है जिनका नाम है कैथरीन। देखिए यहां पर नाम लिखे हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी कौन है? कैथरीन है। इनका विवाह जो होता है इंग्लैंड बोलो या ब्रिटिश बोलो या अंग्रेज बोलो, एक राजकुमार से होता है जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय या चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, उससे साथ क्या होता है? इनका विवाह होता है, शादी होता है। और शादी होने के बदले में भाई कुछ उपहार दिया जाता है। उस उपहार को क्या बोलते हैं? दहेज बोलते हैं। और वो दहेज में उसे मुंबई दिया जाता है। सोचिए मुंबई, ये कौन दे रहा है? तैयार किएगा, पुर्तगाल के राजकुमारी है कैथरीन। और अंग्रेज की तरफ से कौन है? राजकुमार कौन है? तो चार्ल्स द्वितीय। यार यही चार्ल्स द्वितीय को क्या मिलता है दहेज में? दहेज में याद रखिएगा क्या मिलता है? मुंबई मिलता है। और फिर से मुंबई पर शासन किसका आएगा? तो शासन आएगा भैया अंग्रेज का। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुंबई का आधुनिक जो संस्थापक है, आधुनिक मुंबई का संस्थापक कौन है? तो यार ये गेराल्ड को कहते हैं। किसको कहते हैं? गेराल्ड को कहते हैं। याद रखिएगा बात, आधुनिक मुंबई के संस्थापक गेराल्ड को कहते हैं। इसके अलावा कोलकाता का संस्थापक किसको कहते हैं? तो चारनोक को कहते हैं। क्या कहते हैं? चारनोक। ये 4 मूल्य बोलिएगा नोक है। 4 मूल्य में वो क्या है? नोक है, चारनोक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे याद कर सकते हैं। अब सुनिएगा 1700 ईस्वी को कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा एक फोर्ट की स्थापना किया गया था जिसका नाम है विलियम फोर्ट। याद रखिएगा विलियम फोर्ट। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सिराजुद्दौला इसी विलियम फोर्ट पर अटैक करता है क्योंकि वो बहुत चिढ़ता था। किससे? अंग्रेजों से। तो यही
फोर्ट विलियम का स्थापना किसने किया? 1700 ईस्वी में कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। समझ आ रहा है? और ये कोलकाता जो है, इस कोलकाता को याद रखिए नाम से जाना जाता है। इस कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है सर? तो बता रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। कोलकाता को महलों का भी शहर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा। अब सुनिए, ये चीज खत्म हो गया अंग्रेजों से फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो बात हो गया था इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए, इसके अलावा आपको हम थोड़ा सा, बस है थोड़ा सा ही है, बस 2 मिनट लगेगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मैं बारे में बता दूं। ये डेनिश, याद रखिएगा, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यूरोप में होता है। पहली बार कहाँ होता है? यूरोप में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1616 ईस्वी में होता है। यूरोप में कब होता है? याद रखिएगा, डेट पूछ सकता है, ठीक है। 1616 इसके ठीक 4 साल बाद, यूरोप के ठीक 4 साल बाद भारत में पहली फैक्ट्री 1616 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा? 1620। याद रखिएगा, ट्राके बार में लगाई जाती है। ये ट्राके बार कहाँ है? तो याद रखिएगा, यह तमिलनाडु में। अगर मैप देखिएगा ऐसे, अगर आप मैप देखोगे ऐसे ना, तो ये वाला एरिया जो है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में क्या होता है? यह स्थापित करते हैं ट्राके बार जगह पर, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है? 1845 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये अंग्रेजों से बेचकर और चले जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्या हुआ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना मैंने बता दिया, कैसे क्या हुआ सारा चीज मैंने बता दिया, अंग्रेज भी बता दिया। यहाँ तक खत्म हो चुका है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग मेरे वीडियो को क्या किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में अच्छा कंटेंट आपको डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरा तबीयत खराब होते हुए आपको पढ़ा रहा है, तो इस वीडियो को स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को बताएं। आप भी पढ़िए, वो भी पढ़ेंगे, आप भी सिलेक्शन लो, वो भी सिलेक्शन लेंगे, और जीवन को अपने खुशहाल होनी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी, अगले लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। चलिए इतना रहते दोस्तों, जय हिंद।